सकट चौथ क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या कथा है सकट चौथ मनाने की। हर महीने चतुर्थी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को विनायकी चतुर्थी भी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष को संकटी चतुर्थी। लेकिन महामास में आने वाली कृष्ण पक्ष को अलग महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन हिंदू धर्म के लोग सकट चौथ, तिलकुटा चौथ आदि नाम का व्रत त्योहार मनाते हैं। हम आपको इस व्रत त्योहार को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कथा एवं विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। मान्यता है कि सकट चौथ के दिन माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र उन्नति के लिए भगवान श्री गणेश के व्रत रखती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री गणेश उनके और उनके बच्चों के सभी कष्ट हर लेते हैं। सकट चौथ मनाने के पीछे की कथा। सकट चौथ मनाने के पीछे स्त्रियों में अनेकों कथाएं मिलती हैं, पर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है ऐसी कथाएं आपको बताते हैं। एक बार भगवान कार्तिकेय और बाल गणेश में चर्चा हुई कि हम दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। कार्तिकेय बोले, मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इस पर गणेश जी बोले, मैं माता पिता का प्रिय हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। इन बातों के चलते दोनों भाइयों में विवाद हो गया। इस बात का हल निकालने के लिए दोनों में एक प्रतियोगिता हुई कि जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के पहले आ जाएगा वो श्रेष्ठ कहलाएगा। दोनों ने हामी भरी और चल पड़े। भगवान कार्तिकेय की सवारी मोर होने के कारण वो जल्दी चल दिए, लेकिन बाल गणेश अपने मूषक पे बैठे धीरे धीरे चलने लगे और हार के बारे में सोचने लगे, क्योंकि उनका वजन भी बहुत था और उनकी सवारी चूहा बहुत धीमा था। चलते चलते उन्हें रास्ते में नारद जी मिल गए और बोले कि भगवान आप पूरी जिंदगी भी लगा देंगे तो भी नहीं कर पाओगे। यह बात सुन बाल गणेश बड़े उदास हुए और नारद जी से हल पूछने की कामना व्यक्त की। तब नारद जी ने उन्हें कहा कि जहां आपके माता पिता विराजमान हैं उस जगह के 7 चक्कर लगा लीजिए। यह बात सुन बाल गणेश गए और माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली। इसके चलते जहाँ जहाँ भगवान कार्तिकेय जाते आगे आगे उन्हें चूहे के कदमों के निशान पहले से ही मिलते। जब तक वह वापस आए तो देखा बाल गणेश भगवान शिव की गोद में बैठे हैं। भगवान शिव ने बोला, गणेश को वरदान स्वरूप आशीर्वाद दिया कि जैसे तुम हमें प्रिय हो वैसे ही इस दिन जो भी माँ अपने बच्चे के लिए तुम्हारा व्रत रखेगी उस माँ का बालक दीर्घ आयु होगा और हमें तुम्हें भी उतना ही प्रिय होगा। सकट चौथ मनाने की विधि। सकट चौथ मनाने के लिए स्त्रियां कुछ बातों को ध्यान में रखें। स्त्रियां सुबह जल्दी उठ अपने घर के काम से मुक्त होकर स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करें। उसके बाद सुबह की पूजा में भगवान श्री गणेश की आराधना करें और व्रत का संकल्प लें। शाम की पूजा के समय एक चौकी लें, उसमें लाल कपड़ा बिछाकर भगवान श्री गणेश और सकट माता को उसमें स्थापित कर उनकी पूजा करें। पूजा में एक लोटे में जल लें, फूल लें, घी से दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं, गुड़ और तिल को कूट कर उसका प्रसाद बनाएं या फिर तिल के लड्डू चढ़ाएं, चावल रोली से तिलक लगाएं और गणेश भगवान को सकट माता की पूजा करें। इसके बाद चंद्रमा निकलने तक श्री गणेश और सकट माता की कथा सुने या पढ़ें। चांद निकलने के बाद लोटे से चंद्रमा देव को जल चढ़ाएं और अपना व्रत पूर्ण कर अपने परिवार को तिलक लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद।